अब तो फैसला हो चुका है भाई। अब आपकी किस्मत में ये मामाज बॉय लिख दिया गया है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सो जस्ट बेयर विद इट। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इतना बुरा भी नहीं है ये मामाज बॉय। रियली? गुजारा तो हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंट? मैं भी। इतना सब कुछ करने के बावजूद कोई एक्सपेक्ट भी कैसे करते हैं कि मैं उनके घर उनके पास आ जाऊंगी। ये नई जिंदगी की शुरुआत उनके घर से रुखसत होके करूंगी। हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, पछतावे उनका पीछा ना छोड़ रहे हो। कौन सी गलती से? कि सो कॉल्ड गलती की वजह से ना मैंने और मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी सफर किया है। अब उनके पछताने से क्या होगा? अब तो गुजर गया ना। लेकिन जिंदगी तो नहीं रुकी ना, सांसें चल रही हैं, जिंदगी चल रही है। उनकी साइड ले रहे, डिफेंड कर रहे हैं उन्हें। Not at all. I'm not taking his side. और ना ही मैं उनकी कोई हिमायत कर रहा हूं। मानूर, I just want to say, जो होना था वो हो चुका है, वो माजी है। मैं, आप या कोई भी थर्ड पर्सन उस माजी को नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल तो हमारे हाथ में है ना। मानूर, आपने बहुत कुछ सहा है, मगर अब नहीं, अब बहुत हो चुका। मैं आपको खुश देखना चाहता हूं, एंड आई वॉन्ट अ नॉर्मल ब्यूटीफुल लाइफ विथ यू, जिसमें कोई रिग्रेट ना हो, कोई डर, कोई फिक्र, कोई खौफ ना हो। बस मैं हूं और आप हूं। और मानो, जब आपके लबों पे मुस्कुराहट आए ना, तो वो फोर्स ना हो, दिल से हो। आई नो, आप दिलावर अंकल की वजह से बहुत अपसेट हैं, और होना भी चाहिए। आई नो, आपके लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी फैसले अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए। क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, वो सब कुछ जानता है जो मैं और आप नहीं देख पाते। दिलावर अंकल के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि वो खुद को जिस औरत का गुनाहगार समझते हैं, वो औरत इस दुनिया से उनकी आंखों के सामने चली गई। उन्हें माफी मांगने तक की मोहलत नहीं मिली मानूर। और क्या उनके लिए ये सजा कम है कि उनकी अपनी बेटी की आंखों में उनके लिए अजनबियत और नफरत है? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए मुझे? मानूर, फैसला आपका ही होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपकी अम्मी ने आपको नफरत करना, बदला लेना नहीं सिखाया। से बदला नहीं ले रही हूँ, लेकिन उनसे नफरत ना करना मेरे बस में नहीं है।
इस वक्त उनकी बात ना मानकर आप महानूर उनसे बदला ही तो ले रही हैं। और मैं जानता हूं कि आप खुद अजियत में हैं, अंदर से सुकून में नहीं हैं आप। और मैं जानता हूं मेरी महानूर का दिल कितना मासूम है। अरे वो तो अपने किसी दुश्मन को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, फिर दिलावर अंकल, उनसे तो खून का रिश्ता है। मानो अपना इंसाफ अल्लाह की जात पर छोड़ दें। यकीन करें, उससे बेहतरीन इंसाफ कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। अब आपकी बारी। किस चीज की बारी? मुझे मोटिवेट करने की। किस बात की मोटिवेशन? अरे यार, मैं मैदान जंग में जा रहा हूं। आपके और अपने निकाह की बात करने अम्मी के सामने जा रहा हूं। एक महाज होगा वो, मैदान जंग, सर पे कफन बांध के जा रहा हूं मैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी मोटिवेशन आपके किसी काम आएगी। क्यों? क्योंकि वो मदीहा आंटी है। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, मैं देख चुकी हूँ। ओके भाई, वाह, अभी तो शादी भी नहीं हुई और आपने अभी से अपनी सास की बुराइयां शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। आई एम अ मामाज बॉय, अपनी अम्मी की बुराई नहीं सुन सकता मैं। तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मुझे अपना फैसला रीथिंक करना पड़ेगा ना। हो ही नहीं सकता, नो चांस। अब तो फैसला हो चुका है भाई। अब आपकी किस्मत में ये मामाज बॉय लिख दिया गया है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सो जस्ट बेयर विद इट। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इतना बुरा भी नहीं है ये मामाज बॉय। रियली? गुजारा तो हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंट? मैं भी।